अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे जीएसई 101 क्विज़ नंबर 2 को सॉल्व। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्विज़ को। तो सबसे पहले तमाम व्यूवर्स जो चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जीएसई 101 की आने वाली असाइनमेंट, जीडीबी और क्विज़ेस के सॉल्यूशंस इस चैनल पे मिलते रहें। हम स्टार्ट करते हैं क्विज़ को। जो सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज़ है वो क्या है कि विच इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे एमसीक्यूज़ गिवन है, इनमें से करेक्ट आंसर हमने बताना है। तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस की होती है वो है एमसीक्यूज़ नंबर 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज़ है कि आइसोटोप्स आर सिस्टर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट। तो इनमें क्या चीज़ डिफरेंट होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती हैं लेकिन डिफरेंट क्या चीज़ होती है? ऑप्शंस क्या हैं कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एटॉमिक मास तो ऑप्शंस में से गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। जो एटॉमिक वॉल्यूम है वही एटॉमिक मास है। ठीक है, मास और वॉल्यूम एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? एटॉमिक वॉल्यूम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है एमसीक्यूज़ नंबर 2 का हमारे पास करेक्ट आंसर होगा गिवन एमसीक्यूज़ इसमें से। जो थर्ड वन एमसीक्यूज़ है वो क्या है कि द ऑब्जेक्ट्स एमिट्स द लाइट एंड बिकम सोर्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड डैश ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को एमिट करते हैं, खारिज करते हैं और सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो उसे सोर्स ऑफ लाइट जो बनती है उसको हम क्या कहते हैं? डैश ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ क्या हैं? चार हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं कि ओपेक्यू कहते हैं, ट्रांसपेरेंट, लुमिनस या फिर ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है लुमिनस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है कि ऑब्जेक्ट्स जो लाइट खारिज करते हैं और वो लाइट जो है वो सोर्स ऑफ लाइट बनती है, तो उस ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज नंबर 4 है कि अ डैश मीटर इज़ यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू फोकस लाइट ऑन टूथ ऑफ अ पेशेंट। ठीक है, तो जो डेंटिस्ट होता है, जो दांतों का डॉक्टर होता है, वो दांत पे रोशनी डालने के लिए, ठीक है, दांत पे फोकस करने के लिए कौन सा मिरर यूज़ करता है? तो उस मिरर का हमने नेम बताना है। प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स या फिर सिलिंड्रिकल। ठीक है, तो डेंटिस्ट जो मिरर यूज़ करते हैं वो हमारे पास है कनकेव मिरर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है, कनकेव मिरर। नेक्स्ट वन 5 वाला एमसीक्यूज है कि अ पर्सन सफरिंग फ्राम लॉन्ग साइटेड कैन नॉट बी सी ऑब्जेक्ट्स नियरर टू हिज आई देन 50 मीटर। ठीक है, कि एक पर्सन है जो जिसकी आईसाइट जो है वो वीक है, तो वो अपने 50 सेंटीमीटर से करीब चीज़ें जो है वो नहीं देख सकता। ठीक है, उसकी क्योंकि आईसाइट जो है वो वीक है। ही वांट्स टू रीड अ बुक 25 सेंटीमीटर अवे, तो वो 25 सेंटीमीटर दूर रख के तो बुक जो है उसको पढ़ना चाहता है। ही शुड यूज़ स्पेक्ट्रल्स लेंसेज हुज पावर इन डाइपोट्रीज इज। ठीक है, तो उसकी जो पावर होगी वो हमने यहाँ पे बतानी है। तो उसकी पावर जो है वो होगी -2। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा -2। जो नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है वो है कि मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन यूनिटी पॉइंट टॉवर्ड्स। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है या फिर ग्रेटर देन है यूनिटी पॉइंट से, तो उसके लिए हमारे पास जो गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर होगा वो होगा वर्चुअल इमेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे आपके पास एक और एमसीक्यूज़ बन रहा है, हो सकता है कि आपको एमसीक्यूज़ इस तरह का आए लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग हो। ठीक है, तो उस हवाले से भी हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको आएगा कि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है या फिर ग्रेटर देन है यूनिटी पॉइंट से, तो फिर आपके पास आंसर जो होगा करेक्ट वो होगा वर्चुअल इमेज। लेकिन अगर स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होगी, आपके पास आएगा कि मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है या फिर लेस देन है यूनिटी पॉइंट से। ठीक है, तो फिर जो आपके पास करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके पास रियल इमेज। ठीक है, यहाँ भी हमारे पास क्योंकि पॉजिटिव है और यूनिटी पॉइंट से ग्रेटर है, तो यहाँ इस एमसीक्यूज़ में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है एमसीक्यूज़ नंबर डी। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन CHO फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस गिवन है, इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा जो कि फंक्शनल ग्रुप रखता है CHO। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस हमारे पास गिवन हैं, तो जो कि गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, एल्डिहाइड्रेट्स। ठीक है, ये हमारे पास जो है करेक्ट आंसर है।
इसमें हमारे पास CHO फंक्शनल ग्रुप होता है। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 8 है कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट इन डैश मॉलिक्यूल। जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनको हम डैश मॉलिक्यूल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो गिवन ऑप्शंस में से जो हमारे पास करेक्ट है वो है नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास इस MCQs नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। 9 वाला MCQs है कि रिफ्लेक्शन हैपन्स व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एंड देन डैश अ सरफेस। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जो है वो हैपन होती है, वाक़या होती है जब लाइट जो है वो स्ट्राइक करती है किसी सरफेस से और बोन्सिस ऑफ करती है सरफेस को। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, बोन्सिस ऑफ। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन जो MCQs है वो क्या है कि इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड डैश। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट जो है उसको हम डैश में प्लेस करें तो देन द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इज़ विजुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। यानी कि जब इमेज जो है वो कनकेव मिरर इज़ विजुअल, ठीक है, कनकेव मिरर जो है वो विजुअल होगा, इरेक्ट होगा, मैग्नीफाइड होगा। ठीक है, तो तब हमने प्लेस्ड कहाँ पे रखा होगा ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो वो हमने प्लेस बतानी है। वो प्लेस कौन सी होगी, बिटवीन द pole of mirror and to the focus, at the center of curvature, beyond the center of curvature या फिर at the focus। ठीक है, तो जो गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट है, बिटवीन द पोल ऑफ मिरर एंड द फोकस। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो गिवन MCQs में से आपके पास करेक्ट आंसर है। MCQ सॉल्यूशंस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल के साथ अटैच हो जाना है ताकि आपको मुझे सॉल्यूशंस इस चैनल पे मिलते रहें।